औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे हमारी गुफ्तगू जारी है। एक और जो एफ़र्ट बड़ी है, कॉमन है, नज़र आती है, वो न्यू लॉन्चेस की है कि अपना पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का एक्सपेंड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र यानी एक तरह से कस्टमर को दी जाए, उसकी ऑप्शंस में इजाफ़ा किया जाए कि आप जहाँ से चाहें जो आपको पेशेंट के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, आपके पास एक फुल बास्केट होनी चाहिए और उस बास्केट को भरते रहना चाहिए ताकि नई से नई ऑप्शंस, तो पुरानी से पुरानी प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो अगर किसी को वो सूट करती है, और नए से नया मॉलिक्यूल भी अवेलेबल हो अगर किसी को उसकी ज़रूरत है। तो दिस इज़ एन एफर्ट विच इज़ वर्थ डूइंग, इसमें कोई यानी इस पर कोई ऐसी डिबेट नहीं है। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, देयर आर कपल ऑफ पॉइंटर्स जिन पे गौर करना चाहिए। देखिए, नई लॉन्चेस दो तरह से हो रही हैं। एक तो वो लोग हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हैं चंद एक, जो कि इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से फर्स्ट जेनेरिक ऑफ ए रिसर्च प्रोडक्ट सबसे पहले लें, जिसको हम फर्स्ट मूवर कहते हैं कि जी फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल जाए। दुनिया भर में होता है ये कि जो सबसे पहले आता है उसको सबसे ज़्यादा रिसेप्शन मिलती है और उसको सबसे ज़्यादा बिज़नेस मिलता है ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान में भी ये एफ़र्ट, कुछ कंपनीज़ इसको बाकायदा स्ट्रेटिजिकली इस पे फोकस करके और कई साल से ये काम कर रही हैं कि वो कोशिश करती हैं कि पहले से पहले नया प्रोडक्ट, जो नया रिसर्च मॉलिक्यूल है, उसका जेनेरिक अगर वो ला सकते हैं, अगर उनको कोई रुकावट नहीं है बीच में, तो वो उसको ले आएँ। एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि वो जो लोग आते हैं वो ज़ाहिर है इनिशियली बहुत उसके साथ आते हैं एक फ़ोर्स के साथ, और उनको मार्केट में ऑब्वियसली रिसेप्शन भी मिलता है। जो सेकंड थर्ड आते हैं उनके पास भी जनरली एक अपॉर्चुनिटी होती है टू ए लेसर डिग्री, और जो फिर उसके बाद चौथे पाँचवें नंबर पे आते हैं वो फिर इट्स एन ऑफ चांस, या बहुत ही कोई स्पेशल एक्टिविटी वो ऐसी कर लें कि अपने से ऊपर के चार लोगों को डिस्प्लेस करके और उनसे आगे निकल जाएं। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन बहरहाल उसके लिए नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे काम नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। सो न्यू लॉन्चेस ज़रूर कीजिए, ठीक है, लेकिन फिर बात फिर आगे आ जाएगी। वन हैज़ टू सी सिलेक्टिवली कि नई लॉन्च के पोटेंशियल क्या है। देखिए ना, हमारे पास दो तरह की सेगमेंट्स होते हैं। एक एक्यूट केयर है, जो छोटी मोटी बीमारियां जो 2, 4, 5, 10 दिन में ठीक हो जाती हैं, ये एक्यूट केयर है। गला ख़राब हुआ ठीक हो गया 5 दिन में, बुखार हुआ किसी वजह से, पेट ख़राब हुआ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी ठीक हो जाती हैं। इवन टाइफॉइड हुआ 10 दिन में ठीक हो जाएगा। चलिए, कुछ क्रॉनिक हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, वो तो ठीक नहीं होगा सारी उम्र, वो तो मैनेज ही होगा जैसे भी होगा। तो उनकी दवाइयाँ, या साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, ये तो बस दवाई खाएंगे तो बरसों खाते चले जाएंगे फिर उसको, और टिल द एंड ऑफ लाइफ खाते जाएंगे बहुत सारे केसेस में। सो इनका दोनों का मामला ज़रा डिफरेंट है। यानी अगर आप नए से नया मॉलिक्यूल एक्यूट केयर में लेके आएँ तो इमीडिएटली लोग ट्राई कर लेंगे उसको, और जो अगला नया पेशेंट, यानी अगला जो पेशेंट आएगा उस बीमारी का, उसको फ़ौरन लिख देने के ख्याल में होंगे, इसलिए कि इट्स ए शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट एंड इट डजंट कैरी अ लॉट ऑफ रिस्क फॉर एनीवे। क्या होगा अगर फ़र्ज़ कीजिए वो नई दवाई ने काम नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, होता है ऐसा नहीं है, वैसे करती है दवाई काम, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए उस पेशेंट में काम नहीं किया, तो कुछ नहीं, और बहुत सारी चॉइसेस हैं और कोई ऐसा बड़ा इशू भी नहीं है, कोई पेशेंट एट रिस्क भी नहीं है कि जी खुदा न खास्ता अगर ना हुआ तो उसको कोई बड़ा मसला हो जाएगा। क्रॉनिक केयर ज़रा डिफरेंट है। एक शख्स से फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है उसको, और वो स्टेबल है किसी एक ड्रग पे, हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, इंसुलिन वालों की बात नहीं कर रहे, कि वो एक जो भी टैबलेट्स वो लेता है डॉक्टर ने लिखी हैं उस पर वो सेटल्ड है, स्टेबल है, उसकी ब्लड शुगर नॉर्मल के करीब रेंज में रहती है, जो भी एक एडवाइजेबल सिचुएशन है उसमें रहती है। ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली डॉक्टर डिस्टर्ब नहीं करता, इवन इफ़ यू ब्रिंग समथिंग विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो वो सोच समझ के सिलेक्टिवली कुछ पेशेंट्स को, बल्कि सबसे पहले तो उन पे ट्राई करेगा जो स्टेबल नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एट रिस्क, उनके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि उनको अगर कोई नई ऑप्शन आई है तो फ़ौरन ट्राई कर ली जाए उनके ऊपर। लेकिन जो लोग स्टेबल, जिनकी ज़िंदगी ठीक गुजर रही है, जिनको कोई इशू नहीं है,
ना पेशेंट को है ना उनके फिजिशियन को है। वहाँ पे ये तवक्को रखना कि जी ये बस आते ही ये हम नई दवाई लेके आएंगे डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की और बस कल से लिखी जाएगी, ऐसा होने का इम्कान रिलेटिवली बहुत कम है। हाँ, ये ज़रूर है इस केस में कि नए पेशेंट अगर कोई नया आता है जिसको अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जिसको आप मेडिकली ट्रीटमेंट नाइव कहते हैं, या अनस्टेबल की तो खैर हमने पहले ही बात कर ली है, तो जो ऐसे लोग हैं जो अभी नए डायग्नोज हो रहे हैं, आज ही डायग्नोज हुए हैं, वो डॉक्टर के पास चॉइस है कि वो आज की दवाई लिख दे उसको जो आज ही आई है नई, या उसको पिछले साल वाली या उससे पिछले साल वाली लिख दे। ही हैज़ ए चॉइस, वो अपनी जजमेंट के ऊपर उसको तय कर सकता है। सो न्यू लॉन्चेस ज़रूर कीजिए। तीसरी सजेशन मेरी ये है, ये देख लीजिए कि वो आपके पोर्टफोलियो को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। ए न्यू लॉन्च फॉर द सेक ऑफ ए न्यू लॉन्च इज़ ए डिफ़िकल्ट थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्पेशलिटी में रिप्रेजेंटेड नहीं है सिरे से, और आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल गई अचानक, आपने अप्लाई की थी, मिल गई आपको। तो अगर आप वो एक नई प्रोडक्ट लेके और उस पूरी स्पेशलिटी को फ़तह करने के ख़्याल से निकलेंगे तो इट्स ए टॉल ऑर्डर, क्योंकि नोबडी नोज़ यू देयर, यू डोंट हैव एनी रिकग्निशन एज ए कंपनी देयर। कोई कस्टमर का आपको पे कोई, वो जानते नहीं आप कौन लोग हैं भाई। तो आप ये लेके चले जाएंगे और पेशेंट भी आप उनसे तवक्को रखते हैं कि क्रॉनिक केयर का हो, और यानी कोई साइकेट्री का पेशेंट हो, कोई डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, और चूंकि नई दवाई है आप ले गए हैं लिहाजा फ़ौरन वो यूज़ करने, तो ये नहीं होगा, आपको इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ओवर टाइम, उसके बाद आप कुछ ग्राउंड ब्रेक कर सकेंगे। तो ये देख लीजिए कि आप कौन से फील्ड में एंटर हो रहे हैं। जस्ट बिकॉज यू गॉट ए न्यू प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन डजंट मीन कि उसको फ़ौरन एज सून एज पॉसिबल उसको लॉन्च करने की कोशिश कर लीजिए। ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी ग्राउंड सिचुएशन को देख के, अपनी स्ट्रेंथ्स को देख के कीजिए। अगर तो उसको लॉन्च करना आपको वाकई एग्जिस्टिंग आपकी स्पेशलिटी में है, आपको ऑलरेडी वहाँ पे उठना बैठना आना जाना है, पीपल नो यू, यू आर फेमिलियर एंड यू हैव ए सर्टेन बिजनेस देयर, तो फिर आप फ़ौरन कर लीजिए। अगर नहीं है तो ज़रा सोच लीजिए, क्योंकि उस पर एक इन्वेस्टमेंट होगी, एक अरसे तक होगी, उसके बाद कुछ रिज़ल्ट आएगा। तो ये मेरी तीसरी सजेशन है कि न्यू लॉन्चेस ज़रूर कीजिए, लेकिन उनको करने से पहले उनके जो पूरी एनालिसिस है उनका, वो ज़रूर कर लीजिए कि इससे क्या बेनिफिट आपको मिलने की तवक्को है। सिर्फ इस पे मत जाइए कि नई लॉन्च है, बड़ी ज़बरदस्त है, हम इतने यूनिट बेच लेंगे चूँकि नई लॉन्च है। ये इस तरह से वर्कआउट नहीं होगा। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।